मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुलकुलधर्मस्तु सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रम् नमः समेसाराय स्वामी विद्याय च नमस्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभूताय च। पढ़ो क्या है इसे। सम्यक दर्शन किसी के कहने या देने से नहीं मिलता। उसमें किसी परवस्तु की आवश्यकता नहीं होती। कितना पुण्य करूं, शुभराग करूं, उससे धीरे धीरे सम्यक दर्शन होगा। यह बात मिथ्या है। धर्म तो आत्मा का सहज सुखदायक स्वभाव है। कैसे बढ़िया बात है। और पहले उसको सम्यक दर्शन की इच्छा तो हो, फिर इतनी सारी बातें हैं। वो इच्छा हो तो फिर वो पुरुषार्थ भी करे। अपना को सम्यक दर्शन की आवश्यकता लगी क्या अभी? लगी हो तो फिर इतने सारे प्रश्न है। देखो अपने तो 146 नंबर की गाथा है। कुंकुंदाचार्य बहुत अमृतचंद्राचार्य देव बहुत बढ़िया प्रसन्न होकर के एक श्लोक भी देते हैं और आगामी गाथा की सूचना भी देते हैं इसके अंदर। पूर्वबद्ध निज कर्म विपाका ज्ञानियो यदि भवत्युपभोगः बहुत ही सुंदर बात, बहुत अलौकिक। ज्ञानी किसको कहते हैं? ज्ञानी उसको कहते हैं जिसको इच्छा तो होती है पर इच्छा की इच्छा नहीं होती। इच्छा का अगर अभाव हो जाए तो भगवान बन जाते हैं। राग का अभाव हो जाए तो भगवान बन जाते हैं। और राग है और ये बुरा लगता है और राग का राग नहीं होता है, बस यहाँ से ज्ञानी हो जाते हैं। चलिए, राग और राग का राग, राग का राग ये मिथ्या दर्शन है। राग होना ये चारित्रिक अपराध है। कैसे हो गया ऐसा? ऐसा ये हुआ कि अपने शरीर है ना, ऊपर बारदान। शरीर तो पुद्गल परमाणु का स्कंद ढेर है। और इसके अंदर जो पाप और पुण्य के परिणाम होते हैं, रागादि का परिणाम होता है, उसको जीवन परमात्मा ने आश्रव तत्व कहा है। और इसी इन दोनों को जानने वाला एक ज्ञान की सत्ता भी मौजूद है। उस ज्ञान की सत्ता वो जीव का लक्षण है। अब उस लक्षण को पकड़ करके अपने शुद्ध आत्मा को, ज्ञायक को पकड़े, यानी अनंतानंद गुण स्वरूप में हूँ, ऐसा ज्ञान मैं हूँ, ऐसा अपने ज्ञान से स्वीकार करे तो उसको अपना वास्तविक परिग्रह जो है, अनंतानंद गुणों का परिग्रह, वास्तविक परिग्रह, उसको उसके ऊपर कब्जा होने पर वो अपरिग्रह हो जाएगा। अब उसको जगत के किसी परिग्रह की इच्छा खलास हो जाएगी। जो अब पूर्व कर्म का उदय से जो बच गया है परिग्रह, वो रहता है संयोग में, पर उसको न रखने की इच्छा है, न टिकाने की इच्छा है, और न वो अगले जन्म में ऐसा परिग्रह मिले, ऐसी कोई इच्छा नहीं है। उसको ज्ञानी कहते हैं। अज्ञानी को तो अभी मैं पुण्य करूँगा तो मेरे को अगले जन्म में कुछ लाभ होगा, ऐसी इच्छा कब इच्छा सागर में गोते खाता आया हो अनादि से। तो देखो ये कहते हैं कुछ श्लोकार्थ में पूर्वबद्ध अपने कर्म के विपाक के कारण यदि उपभोग, ज्ञानी के यदि उपभोग हो तो हो, परंतु राग के वियोग यानी राग के अभाव के कारण वास्तव में वह उपभोग परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होता है। बहुत अलौकिक बात है। अमृतचंद्राचार्य देव निर्जरा अधिकार में ज्ञानी को निर्जरा होती है, ज्ञानी के भोग भी देखे जाते हैं, और वो भोग के भोगते हुए भी निर्जरा को प्राप्त कैसे हो जाता है वो कला सिखा रहे हैं। अज्ञान दशा के अंदर तो जीव ऐसा सोचता है कि ये त्याग करो, ये त्याग करो, ये त्याग करो, और अपने को धर्मात्मा मानता है। यहाँ मोक्ष मार्ग में क्या कहते हैं देखो, पूर्वबद्ध अपने कर्म के विपाक के कारण। भावार्थ की एक लाइन देखना जरा।
पूर्वबद्ध कर्म का उदय आने पर जो उपभोग सामग्री प्राप्त होती है, पहली बात है। इसको जो व्यापार व्यवसाय करता है, दुकान चलाता है, नौकरी धंधा करता है या गृहस्थ दशा में है, जिसको भी जो भी कोई सामग्री मिली है, तो अब उसमें 3 बातें हैं। नंबर 1 कि इस जीव को जो वर्तमान में परिणाम उत्पन्न होते हैं, इस परिणाम का उस भोग सामग्री से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। ये नहीं समझ पाए अनादिकाल से। तो वो जो भोग की सामग्री मिली है, वो ऐसा समझता अज्ञानी जीव कि ये मेरे पुरुषार्थ से मिली है। जबकि जैन दर्शन 3 लोक के नाथ जिन्हें परमात्मा कहते हैं कि जो इसको सामग्री मिलती है वो पूर्व कर्म के उदय से मिलती है, और इस समय में जो इसके परिणाम हो रहा है, इसका फल बाद में आता है। अब इसको ये भ्रम हो गया है कि मैंने परिणाम किया इसलिए मेरे को सामग्री मिल गई, एक बात। दूसरी बात, ये ऐसा समझता है कि मैं इस भोग की सामग्री को भोग करके सुखी हो जाऊंगा। जिनवाणी पहली बात तो कहती है कि ये जो भोग सामग्री मिली है ये वर्तमान पुरुषार्थ से नहीं मिली है। वर्तमान पुरुषार्थ का और इस भोग सामग्री का किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि इस भोग सामग्री को भोगने का भाव ये वर्तमान का पाप का परिणाम है। तीसरी बात कि जो पुण्य की जो सामग्री मिली है, सब जानते हैं वो कौन से कर्म के उदय से मिली है, पुण्य कर्म है। हाँ, वो सातवां वेद में पुण्य का उदय। तो पूर्व का पुण्य का उदय उसने अपना काम कर दिया, मैंने वो सामग्री दे दी, तो वो पूर्व का पुण्य का उदय खलास हो गया, निर्जरा हो गया। तो पूर्व का पुण्य का उदय खलास हुआ, तो वहाँ पे क्या बचा कि वहाँ पाप बच गया, वो तो पुण्य की तो होगी निर्जरा। अब इसने जो वर्तमान का जो भोगने का परिणाम है वो कौन सा है, वो भी पाप। वेरी गुड। तो पूर्व का भी उसका खत्म, वर्तमान का पाप भाव भोगने का और कमाने का भाव, तो तीनों तरफ से घाटे में है। तीनों तरफ से अभी कभी समझ नहीं पाया है कि ये जो नुकसान है, तो अब आखिर या तो ये जीव भगवान बन जाए और या फिर 4 गति भटकेगा। तो यदि भगवान बन जाए, वो ऐसे चिन्ह, वो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को उत्पन्न होने के बाद प्रकट होते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो तो फिर मोक्ष मार्ग शुरू हो और उसकी गारंटी हो। पर वो अगर नहीं है तो संसार में तो रहेगा, और ये पूर्व का पुण्य सारा क्षय कर चुका, तो अब दाने दाने से तरस जाएगा। इसलिए तिर्यंश, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, तिर्यंश की भरमार है जगत के अंदर। कारण दिखता है उसका, समझ में आता है कि सारा पुण्य क्षय हो गया उसका, और वर्तमान में भी पुण्य है नहीं। अब ये इतना अगर सोचने लग जाए थोड़ा लंबा, तो ज्ञान नहीं खुले उसका। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? ये फेस कर रहा है जीव, ये कोई खाली कोरी मोरी बातें नहीं है। इसको जो वर्तमान में भोगने का परिणाम है ना, अब ज्ञानी के भी ऐसे ही होता है। तो ज्ञानी के जो होता है, तो वो एक तो थ्योरी ये जानता है कि ये शुद्धात्मा का तो हुआ परिचय, ज्ञान आनंद स्वरूप की मैं हूँ सत्ता, ये तो हुई ज्ञान में स्वीकार। आज से ऐसा निर्णय हुआ कि मेरा तो ज्ञान और आनंद को भोगने का मेरा स्वभाव है। ये भोजन करने का और ये 5 इंद्रिय के विषय को भोगना, ये मेरा स्वभाव ही नहीं है। तो अब वो ये 5 इंद्रिय के विषय और सामग्री ये रहती भी है और भोगने का भाव भी रहता है, परंतु ना तो यह सामग्री को बढ़ाने की इच्छा है और ना वो भोगने के भाव में इंटरेस्ट है, क्योंकि उसको अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया है। तो अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद की तुलना में इसको क्या करें, इसको भोग के, इससे तो भेद ज्ञान ही हुआ है। तो वो पुद्गल के रस का रसिया नहीं होता है। पुद्गल के रस का 5 इंद्रिय के विषय का रसिया वो अज्ञान दशा में हो गया, वो बहुत है। और अभी भी जब तक उसको 5 इंद्रिय के विषय में सुबुद्धि है, उसको जिनवाणी सुनने की फुर्सत नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि दुकान पे बैठेगा। क्यों? क्योंकि धन कमाएगा। क्यों? धन कमा क्या करेगा? 5 इंद्रिय के विषय भोगेगा। भोगेगा मतलब उसके पास जितने होंगे उतना वो अपने आप को बड़ा भी मानेगा, संपन्न भी मानेगा, सुखी भी मानेगा।
और दुनिया भी ऐसी देखती है, और दुनिया की आंख में भी जहर है और ये भी बेहोश है। बहुत बहुत ताकत है यार, ये अगर इतना समझ में आ जाए इसको तो उसे ज्ञान नेत्र खुल जाए इसका। ये जो भोग सामग्री मिली है ये कितनी देर की है और उसमें सुख कहाँ है? और उसमें जिनवाणी कह रही ना बार बार कि इसको भोगने का फल तो पाप भाव है, और ये जैसे ये भोग को हाथ लगाता है तो भभकती है, इस तरफ तो थोड़ी होती है। अब इतने रहस्य को समझ जाए तो इसके ज्ञान की खोज, वास्तविक खोज का प्रारंभ हो जाए। थोड़ा थोड़ा भी जितना हो, बात तो सुनने को मिलती है, अपने पुण्य के प्रमाण मिलती है। जितना अपना पुण्य का स्टॉक है उतनी मिलती है, उससे ज़्यादा क्या करें। अब इसका पुण्य इतना क्षीण है कि अगर दोनों चीज़ें सामने हो, एक तरफ जिनवाणी और एक तरफ 5 इंद्रिय के विषय, तो भूखा है, बिल्कुल भूखे जानवर की तरह लपकता है उसके ऊपर। सब जिनवाणी की और सम्यक दर्शन की क्या परवाह करे। ऐसा अनंत काल हो गया ऐसा। यही गाथा है, एक हम बैठे और एक ज्ञानी बैठा हुआ, दोनों को ये समझ सुंदर है, दोनों में क्या अंतर है? पहले आपको इतनी बात कही, उसमें क्या समझ में आया ये बताओ। पहले इतनी सारी बात करी, इसमें पूरा द्वादशांग का सार आ गया है, पूरे जीवन जीने की कला आ गई है, इसमें पाप पुण्य की थ्योरी आ गई है, इसमें आत्मा का स्वरूप आ गया है, इसमें मोक्ष मार्ग आ गया है। इतने में से आपको क्या पकड़ में आया पहले ये बताओ। इसका अर्थ है कि सुना ही नहीं। इसका अर्थ है कि जो बात चल रही है वो अपने काम की नहीं है। अपन इसमें से ढूंढ के प्रश्न करेंगे, इस बुद्धि से सुनना शुरू करते हैं तो लाभ कुछ नहीं होता है। इतनी सारी बातें हैं इसमें पूरे। यही तो बात है, द्वादशांग का सार है अभी जितना बोला उतना, और पूरी दुनिया का ये वस्तु स्वरूप है, तो पूरा दिव्य ध्वनि का सार है जितनी अभी बात बोली उतनी। और इसमें एक शब्द भी नहीं कटेगा, इसमें इस तरीके का परिणमन चल रहा है जीव का, और सुनते ही नहीं है भी जीव, क्या पता क्या है उसका, और वो क्या करे। ये उपस्थिति से ज्ञान थोड़ी होता है, ज्ञान तो अंदर से आता है, और जो आने वाला वो आता है, उसमें क्या करे। ये एक चीज़ जैसे अभी अपन ने कहा ये श्लोक पढ़ा और उसका अर्थ तो वो तो अपने को समझ में आया, लेकिन उसके नीचे जैसे 215 214 एक गाथा है, तो ये उन्हीं में से एक गाथाएं निकाल दी है, क्या है वो? अमृत चंद्राचार्य देव ने श्लोक के हेडिंग में ये कहा है, देखो जरा, मैं आगामी गाथा की सूचना दूंगा और जो पिछली गाथा है उसका सारांश दूंगा। तो अभी ज्ञानी को निष्परिग्रही बताया ना, तो निष्परिग्रही इतना परिग्रह होते हुए क्यों बताया, उसकी सिद्धि चल रही है कि ज्ञानी के भी उपभोग की सामग्री पाई जाती है, और सामग्री ही नहीं पाई जाती है बल्कि भोगने का परिणाम भी पाया जाता है। ये अभी ये अमृत चंद्राचार्य सिद्ध कर रहे हैं। अब कुंदाचार्य की बात सुनने से कोई कसर रह गई हो तो उसको अमृत चंद्राचार्य देव पूरी कर रहे हैं कि ज्ञानी के भोग सामग्री देखी जाती है, परंतु उसको भोग सामग्री को भोगने का परिणाम भी देखा जाता है, परंतु उसको आत्मिक स्वाद, आत्मिक आनंद, अतीन्द्रिय आनंद आता है। इसके बल पे ये भोगने का परिणाम दुख और जहर लगता है, और ये भोगने का परिणाम फिर से मेरे को सामग्री मिले और फिर से मैं भोगूं, ऐसी इच्छा नहीं होती है। इसलिए वहाँ देखा जाता है, और इसलिए वो भोग के उसकी उपस्थिति पूर्व कर्म के उदय से देखी जाती है, और वर्तमान की अस्थिरता जन्य उसको भोगने का राग भी देखा जाता है। अब वो उस बात को सिर्फ ज्ञानी समझ सकता है। अज्ञानी की बहिर्दृष्टि होने से उसको भोग सामग्री भी दिखती है, और भोग सामग्री को भोगते हुए भी ज्ञानी दिखता है, पर ज्ञानी क्या करते हैं सिर्फ ज्ञानी जानते हैं। और ये समझा रहे हैं, समझने का प्रयत्न करो कि भोग सामग्री दिखने पर भी, उसको भोग का परिणाम होने पर भी उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मोक्ष के मार्ग का अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आ रहा है और उससे मोक्ष मार्ग की निरंतर धारा चल रही है। तो मुक्ति के मार्ग को पसंद करेगा कि इस बंधन को पसंद करेगा। और ये 5 इंद्रिय के विषय में उसको जो सुख लग रहा था उसी की वजह से तो 4 गति भटका था। तो जिसको बात पता लग गई कि मैं 5 इंद्रिय के विषय में सुख भोगने की बुद्धि की वजह से 4 गति भटका हूँ, अब मेरे को समझ में आया कि इसमें सुख तो है ही नहीं, और ये आत्मा के जो आनंद है वास्तविक सुख तो ये है। इसके बल पे वो देखा जाना होने पर भी वो दिखता भी क्यों है, इसलिए दिखता है कि ज्ञानी होने पर ज्ञानी हुआ है और परमात्मा नहीं बना है, ज्ञानी हुआ है।
अज्ञान से ज्ञान में कन्वर्ट हुआ है, पर पूर्ण ज्ञानी नहीं हुआ है, केवल ज्ञानी नहीं हुआ है, परमात्मा नहीं बना है, तो बीच की साधक दशा के अंदर कुछ राग बैलेंस रह जाता है। सम्यक दर्शन होने पर 3 कषाय के सद्भाव जितना या 2 कषाय के सद्भाव जितना या 1 कषाय के सद्भाव जितना जो राग बैलेंस रह जाता है, उसमें भोजन की क्रिया वगैरह 5 इंद्रिय के विषय की भी, अब मुनिराज के तो होते नहीं 5 इंद्रिय, पर भोजन का परिणाम तो है ना, तो सिद्धांत तो सबके लिए एक जैसे लगेगा, चाहे वो चौथे वाले हों, 5वें वाले हों कि 6ठे वाले हों। तो चौथे वाले को निर्जरा सिद्ध कर रहे हैं यहाँ, कब कि उसके पास भोग सामग्री बहुत है, तब कब कि भोग सामग्री को भोगता हुआ दिख रहा, तब उसका रहस्य बता रहे हैं कि अपने को चमड़े की आंख से ऐसा दिखता है कि उसके पास भोग सामग्री है और वो भोग को भोग रहा है, पर जिनवाणी कह रही है कि वो भोग सामग्री वो कैसे आई है वो जानता है कि पूर्व के पुण्य के उदय से वो यहाँ आई है और वो निर्जरा होने के लिए आई है। समझ में आई? इसको ही तो सम्यक ज्ञान कहते हैं कि वो जो भोग सामग्री आई है वो निर्जरित होने के लिए आई है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, और वो आएगी और मेरा उससे कोई संबंध तो है नहीं, तो वो आएगी अपना कोटा पूरा करके अपने समय पे चली जाएगी। दृढ़ता नहीं है। अब आप इतना ज्ञान लगाने की जरूरत क्या है? जो समझा रहे हैं वो समझो ना। अब गृध्यता बीच में कहाँ से लेके आ गए? ये ज्ञानी का चिंतन चल रहा है, आपने को याद थोड़ी कर रहे हैं कि उसको क्यों होगी कि गृध्यता नहीं। अरे किसी गृध्यता की बात याद क्यों करते हैं? उसको जो एक बार अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चल रहा है, उसके आगे सारी दुनिया फीकी दिखती है। अपने शुद्धात्मा से ऊंचा कोई दिखता नहीं जगत में, और अतीन्द्रिय आनंद से ऊंचा कोई आनंद नहीं है जगत में। इसी को अनंत भगवान भोग रहे हैं और इसी में लीन हो रहे हैं, तो वो देख रहा है उसको, वो देखता है शुद्धात्मा को और शुद्धात्मा के आनंद को चखता है, और अज्ञानी उसको 5 इंद्रिय का विषय दिखता है उसको। अब उसके होते हुए अब ये रहस्य कैसे जाने, यही तो जिनवाणी बताना चाहती है। वही डॉक्टर है, जिस समय सर्जरी कर रहा है, जिस समय पेशेंटों को देख रहा है, तो उसके पत्नी और बच्चों को भूलता थोड़ी है वो, कि भूल जाता है अपने। अगर उसकी बीमार पत्नी को घर छोड़ के आया है, ये बीमार बच्चे को घर छोड़ के आया है, तो उस समय में वो पेशेंट को देख रहा है, उस समय भूल जाता है वो, उसको ये उसको प्रतीति में रहता है ना। ऐसा ज्ञानी को उस भोग के काल में उसको अपने शुद्धात्मा की प्रतीति होती रहती है, यानी मैं ज्ञान में हूँ ऐसा जानता है। ये मैं ज्ञान में हूँ, आनंद में हूँ, अनादि अनंत हूँ, ऐसी प्रतीति का नाम ज्ञान में परिणाम है। और ये मैं राग में हूँ, ऐसे परिणाम का नाम अज्ञान में परिणाम है। सुनो और समझने का प्रयत्न करो, सुन करके याद करने का जैन दर्शन नहीं है। इसको जिनवाणी प्रैक्टिकल चाहती है, और अगर इस मनुष्य परिवार में अगर थोड़ा बहुत भी नहीं सीख पाया तो सुनने का कोई लाभ भी नहीं है, और अनंत काल जिनवाणी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि ऐसी ऊपर से तो अपन अनंत बार सुन चुके हैं। ये तो सिर्फ ऐसा सुनना है कि गर्मी में सारे पत्थर तप गए और पानी की एक बरसात हुई और बारिश बंद हुई और वो पत्थर सूख जाता है। नहीं आई समझ? गर्म था ना पत्थर, बारिश हुई और बारिश बंद हुई, वो पत्थर सूख जाएगा। कहाँ गया वो? सब ऊपर ऊपर था पानी। ऐसा ही अनादि काल का विषयों में तपता हुआ जिनवाणी सुनने आया, अब यहाँ इसको बहुत मीठी लगेगी, अरे क्या गजब की बात है, और हमारी तो रुचि भी बदल गई और हमारा तो परिणाम भी बदल गया और सोचने की डायरेक्शन भी बदल गई। कोई दम नहीं है इसमें। ये भी चप्पल पहनने के जाने के बाद बाहर सब दिख जाएगा। ये इसका असली जीवन तो घर पे होता है, यहाँ तो खाली सिखा रहे हैं। जो घर पे करता वो असली है, यहाँ सुनता वो असली है। नहीं, आपको समझ में नहीं आ रही? जब प्रैक्टिकल तो करके देखो। आपका जीवन घर पे जो चलता है 24 घंटे कषाय की आग में चलता हुआ, वो असली जीवन है कि ये सुन रहा वो असली है? ये तो सुना रही है जिनवाणी। ये पूर्व के पुण्य के उदय से आ गया यहाँ पे। ये पुण्य का उदय खलास होगा तो यहाँ भी आना बंद हो जाएगा। यहाँ आने बंद होने में देर कितनी लगती है? इसको नहीं पता ये बात कि पूर्व के पुण्य के उदय से आ गया यहाँ पे। इसके आगे का काम है सारा, वो है पुरुषार्थ का। ज्ञान को जागृत करे, आचार्यों के वचन को पकड़े, ताकत से पकड़े और फिर उसका प्रैक्टिकल करे, नहीं तो मनुष्य बाहर जाएगा। ये गुरुदेव मिले नहीं मिले समान हो जाएगा। जय जयकार करने से कुछ नहीं होता है। उनका उदय भी हमारे इतना निष्पष्ट है कि हाँ आंखों का हर 10 मिनट में चेंज हो गया, टिकता ही नहीं है।
अब यही तो दो ही तो भेद ज्ञान है। पुण्य का उदय नहीं है, ये अपने वर्तमान की रुचि के अनुसार अपना उपयोग यहाँ टिकता नहीं है। उदय अलग बात है, उदय ने तो अपना काम कर दिया। उदय का काम इतना ही है कि आपको सत्संग में ले जाके छोड़ आएगा, मंदिर छोड़ आएगा, गीतरा वाणी सुना देगा। इससे ऊंचा कोई पुण्य का उदय भी नहीं होता है। पर वो उदय जो है वो पुण्य का जो पुण्य का उदय है वो पुद्गल है कि चेतन? वो पुद्गल है, बहुत बढ़िया। और जब पुण्य का परिणाम वो चेतन है कि अचेतन? पुद्गल तो नहीं है, वो आश्रय है, पर है वो भी अचेतन। तो उस पुण्य के परिणाम में भी ज्ञान नहीं है और पुण्य के फल में भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आत्मा में है। अब वो आत्मा जो है ज्ञान उसका, अब वो उसकी रुचि अनादिकाल से यहाँ उपयोग नहीं लग रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं तो लग रहा है। तो ये खुद जानेगा ये उपयोग वहाँ गया क्यों, क्योंकि इसको यहाँ सुनने से ज़्यादा रुचि उस विषय की पड़ी है। और ये उस विषय की रुचि को तोड़ना और उस उपयोग को यहाँ लगाना, इसी का नाम पुरुषार्थ। ये जिनवाणी सौंप रही है अभी। ये जिनवाणी पकड़ पकड़ के थोड़ी बताएगी कि भाई तुमको किसकी रुचि है। अभी तो हजारों असंख्य तरह के परिणाम होते हैं। घर में किसी को बीमार छोड़े आया, व्यापार व्यवसाय का कोई खतरा आ गया, वकील की डेट दे, अच्छा हजारों परिणाम है उसके। तो वो एंगेजमेंट तो सब बुक कर आया वो। 18 में अभी जाके प्रवचन सुन के आता हूँ और उसके एंगेजमेंट तो अंदर बहुत सारे है। तो वो घड़ी देखेगा कि जिनवाणी सुनेगा, क्या करेगा? दो ही कर लेगा, इतना होशियार है। अरे बहुत ताकत है। अरे कम से कम जिनवाणी सुनने में तो ईमानदारी रखो यार, बाकी तो बेईमानी चल ही रही है, इसमें क्या दम है? क्या कह रहे पंडित जी? अब अपनी कमजोरी देखो ना, कितनी कमजोर दशा है कि अगर हमको भगवान बनने की बात चल रही है यहाँ पे, तो भी छोड़ कर वो खाने पीने चला जाएगा। रोज देखो ना प्रैक्टिकल, संडे 7 दिन में एक बार आता है और जिनवाणी सुनना अनंत काल में एक बार मिलती है। कौन सा इंपॉर्टेंट है? अब नहीं बोलेगा, और फिर भी चला गया ना। देखो तो है, इसको अकल आई अभी तक? बहुत ताकत है। रोज ही तो सुनते हैं, एक ही तो बात कहोगे आप, आत्मा ज्ञाता है, आत्मा करता नहीं, आत्मा अनादि अनंत है और आत्मा के आश्रय से सुख होता है। वो क्या कहना है आपको? ये तो बात हम जानते ही है। इसको जानना कितनी जिनवाणी, इस धोखे में मत रहना। बहुत अद्भुत बात है कि किसी फिर से इतनी सारी बातें पूछता मैं इसीलिए हूँ कि ये कितना ध्यान से सुन रहा है। वो इतनी सारी बात में से केवल एक दो लाइन भी पकड़ लेना तो निहाल हो जाएगा। पूरी बात का तो मैं कह ही नहीं रहूँ, क्योंकि जिनवाणी कोई आचार्य कोई बात बता कि बहुत दुर्लभ और कठिन बात है। इसको इतनी आसान नहीं है कि इसको एक कह दी तो पूरी एकदम से ग्रास अप कर जाए। वो ताकत तो गणधर देव की है, बस वो अंतर्मुख में द्वादशांग की रचना कर लेते हैं। अपनी ताकत अपने को पता है कितनी है, इतनी कमजोर दशा है। आज अभी इसको पढ़ के याद करेंगे, कल आएंगे जब तक सब स्वाहा साफ, तो अज्ञान चट हो जाता है, अज्ञान सब खा जाता है इसको। और अभी कषाय की बात हो तो 18 साल पहले की याद आ जाए उसको। और ये अभी कल क्या कहा था कि वो आज जाना हमारा कार्य नहीं है। ऐसा ऊपरी मन से सुनता है। समझने का प्रयत्न करोगे तो समझ में आएगा। और उसकी पहली शर्त है कि आपको कुछ भी नई अच्छी पौष्टिक चीज़ खाने के लिए पहले पेट साफ करो, हाजमा साफ करो, उल्टी करके आओ घर पे। पहले पेट में कचरा जो भरा है ना, अब आत्मा का कोई पेट नहीं है। इस ज्ञान के अंदर जो पुराना कर्ता बुद्धि का जो कचरा भरा हुआ है, उस कचरा उस अज्ञान को घर रख के आओ पहले तो। और ये सुनो कि मैंने कभी ऐसी बातें सुनी नहीं, और ये मेरे आत्महित की बात है, इसमें मेरा प्रयोजन भाषित होता है। और ओहो, ऐसी बातें तो दुनिया में कहीं सुनने को नहीं मिलती। ऐसे उत्साहपूर्वक अपने मन को यहाँ लगा करके सुनो थोड़ा, तो समझ में भी आएगी। अब पहले से ऐसा सिद्धांत कर लेता है कि मैं तो सुनी है, अरे तो कल सुन लेंगे। और आजकल तो इसमें भी सुविधा हो गई, यूट्यूब के ऊपर रिजर्व रहता है, अभी तो पहले अपनी कोई समस्या हल कर लूँ, घर जाके सुन लूँगा। वो तो अपात्र जीव है।
यहाँ तो ये जो अभी यहाँ जो उपयोग की स्थिरता अभी हुई, ये डबल आने वाली नहीं है अनंत काल में। ये प्राकृतिक नियम है। एक बार जिसका किसी भी चेतन से अचेतन से उसके संयोग में आया, अब बस ये बिछड़ेगा ना तो अनंत काल इसका मिलन नहीं होएगा। ऐसे इसको जो अभी जो एक परिणाम पैदा हुआ, ये जिनवाणी सुनने का और कषाय की मंदता का और ये जो सुनने में मन लगने का एकदम से उपयोग लगा, ये यहाँ से अगर छूट गया तो ये फिर को वापस होएगा ही नहीं, चाहे जितनी मेहनत कर लेना। वो जब बनता तभी बनता। फिर से देखो, अमृत चंद्राचार्य के आचार्य, कुंदाचार्य के आचार्य, ये सब अमृत चंद्राचार्य तीर्थंकर बनने वाले हैं। कुंदाचार्य एक जन्म के बाद, जिनका नाम मंगलाचरण में गौतम स्वामी के बाद लिया जाता है, कोई मामूली बात है। उनकी वाणी अपने कान में पड़ रही, इससे ऊंचा ना तो कोई सौभाग्य और न पुण्य का उदय। और अगर जन्म मरण का फैसला करना हो तो इसको बिल्कुल चातक की निगाह से पकड़ ले इसको। तो क्या सिद्धांत कह रहे, देखो, पूर्व कर्म पूर्वबद्ध अपने कर्म के विपाक के कारण ज्ञानी के यदि उपभोग हो तो हो। अरे क्या अलौकिक बात! आचार्य समझा रहे हैं ज्ञानी को कि डरे मत, यदि तेरे पास कोई उपभोग दिख रहा हो तो डरे मत, वो पूर्व कर्म के उदय से आया, कोई तेरे पुरुषार्थ से थोड़ी आया। और तेरी इतनी ताकत भी नहीं कि तू इसको छोड़ के बिहार चला जाए जंगल, डरे मत। ये साहब सारी दुनिया क्या कहेगी? सारी दुनिया क्या कहेगी कि भगवान क्या कहेंगे? दोनों में से किसकी परवाह? इसको कोई है भगवान की परवाह? हाँ, दुनिया क्या कहेगी? दुनिया का नाम है मूर्खों का टोला, उसका नाम दुनिया है। कुंदाचार्य ने परिवार की परिभाषा क्या दी? ठगों की टोली को परिवार कहते हैं। अरे वीतरागी की वाणी को कौन रोके? ठगों की टोली का नाम परिवार है। अब ये कैसे समझेगा? और इसको सब ठगने पे तुले हुए। इसको कोई नहीं कहेगा कि स्वाध्याय सुनो, आत्महित करो, घर का काम क्यों नहीं करा? ये तो बेचारा भोलानाथ समझ ही नहीं पाता है। कितनी गजब की बात है। डॉक्टर के पास जाओ, क्या कहेगा? हार्ट की बीमारी, क्या करेगा? लहसुन खाओ, गरे लिख, क्या होगा? हार्ट ठीक हो जाएगा। अरे अनंत काल हार्ट मिलेगा ही नहीं इसको खाने से। कौन पसंद आता है? बहुत प्यारी बात है। आंखें खराब हो, हाँ, गाजर का जूस पिए, चुकंदर का पिए, चुकंदर का। ये सब जमी कंद है। ये देह तो छूटे गई, इसको खाने के बाद भी छूट जाएगा तो क्या करेगा? इतना निर्णय अज्ञान नहीं कर पाता है, क्योंकि शरीर का मोह ही है ना। अरे कुंदाचार्य जीने की भी कला सिखा रहे हैं। ये क्या अलौकिक बात है। पाप से तो यूँ बचाते हैं, इसमें क्या पाप बचने के कोई उपदेश दिए जाते हैं क्या जीव को? पाप से तो यूँ आचार्यों की इतनी उत्कृष्ट वाणी सुन करके पाप से तो ऐसे ही बच जाएगा। क्या करेगा? हरियाली देखने गए, हरियाली में मालूम है एक इंद्रिय जीव है, और बहुत अच्छी लगी तो एक इंद्रिय में जाना पसंद करके अनुमोदना करके आ गया। आत्मा से ऊंची जगत में है कौन सी चीज़ जिसको देखने जा रहा है? अब देखो इतनी समझ आएगी तो बच जाएगा, जाएगा वहाँ देखने, जा। अनादि से वही घूम रहा हो गया, पसंद करके वही जन्मेगा अगला जन्म। कठिन लगती है तो प्रतिक्रिया क्यों नहीं होती? वो बुरी भी नहीं लगती, कठिन भी नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे बनारसी दास जी ने उदाहरण दिया कि कपड़े के ऊपर शेर बना हुआ है। अब शेर को डंडे मारो कि कुछ भी करो, उसको फाड़ डालो, अब वो है ही नहीं वहाँ पे शेर, तो क्या है? ऐसा है, पुद्गल के ढेर की तरफ बैठ जाता है। इसकी आंखों से न चेहरे से न कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दिखती है कि कठिन लग रही है कि बुरी लग रही है कि समझ में आ रही है, कुछ समझ ही नहीं आता, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती उसकी। होना चाहिए, तो होना ही चाहिए। और उसको खुद को दिखेगी, दूसरे से क्या काम? कैसी बात है। फिर से देखो, ज्ञानी को आचार्य समझा रहे हैं। ज्ञानी कह रहा है कि साहब मेरे पास ये उपभोग की सामग्री मिल गई, मैं क्या करूं? तो घबराए मत। ये जो पूर्व कर्म का उदय, जो पूर्व कर्म बना ना,
तो पूर्व कर्म में इस जीव को अज्ञान दशा में पाप का परिणाम भी बहुत हुआ, पुण्य का भी बहुत हुआ, उसे कर्म भी बंधे हुए और वो सत्ता में भी पड़े हुए। ये थ्योरी फेल थोड़ी होगी। आज भी जो इसको हर समय जो भाव कर्म हो रहा है उसके कर्म बंध रहे हैं, और कर्म बंधने के बाद वो सत्ता में पड़े हुए हैं, और उसके बाद उसका उदय आएगा, और उसका उदय आएगा तो इसी जीव को भोगना पड़ेगा। वो जनाब इनकी जिन्हें परमात्मा की ये थ्योरी भी द्विविधनी में आई है, ये क्यों फेल थोड़ी होगी। अभी भी इसको कोई परिणाम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो इसको नहीं दिख रहे हैं कि उससे कर्म बंध रहे हैं, फिर भी बंध रहे हैं कि नहीं बंध रहे। अगर जिन्हें परमात्मा के दर्शन करेगा और उनका श्रद्धान करेगा, तो उन्होंने जो कहा उनके श्रद्धान का अर्थ, उनके दर्शन का अर्थ कि उनकी वाणी ही इस जगत में परम सत्य है, और उन्होंने जो बताया वस्तु का स्वरूप वही परम सत्य है, इसका नाम जिन दर्शन है। पंचनी समझ आइए। तो यदि उनके द्वारा एक निर्देश दिया गया है कि भाव कर्म हो रहे हैं, इससे द्रव्य कर्म बंध रहे हैं, यदि ये इसको श्रद्धान है तो जिन दर्शन सबल है। नहीं तो उसको क्या नमोरंतान सुनाने के लिए गया था क्या भगवान के पास? ऐसा किसको श्रद्धान हुआ इस भाव से मेरे को कर्म बंध। अगर इतना भी इसको इतना भी लग जाए ना, तो इसको ये पाप से वैसे ही डरने लगेगा। नहीं डरता है ना, इसका अर्थ है कि वो जो कर्म की फिलॉसफी है उसके इसका ज्ञान सहमत नहीं है उसका। अरे कोई नई नई बातें भी लगती है कि नहीं? अब वो तो थ्योरी तो है, तुम मानो कि मत मानो। निगोद के जीव को कर्मों का बंधन हो रहा है कि नहीं? एक इंद्रिय दो इंद्रिय को हो रहा है कि नहीं? अन्यमति को हो रहा है कि नहीं? मुसलमान को हो रहा है कि नहीं? अब पंडित जी कह रहे सबको हो रहा है, आपको हो रहा है कि नहीं ये बताओ आप तो। अलौकिक बात है, हो रहा है ना। अब जब हो रहा है तो फिर इसका उदय भी आएगा। ये थ्योरी कब कटेगी कि कभी नहीं कटेगी। कब कटेगी कि जब इसका भाव कर्म होना बंद हो जाएगा। वो कब होएगा कि वो अरहंत बनेगा, तब होएगा। उसके पहले क्या होगा कि उसके पहले उसकी शुरुआत में इस भाव कर्म से भेद ज्ञान होगा, और भेद ज्ञान होने पर ये एक उसी समय के अंदर शरीर की उपस्थिति के काल में 8 कर्मों के बंधने के काल में, बंधे हुए 8 कर्म के काल में अबंध आत्मा मौजूद पड़ा हुआ है। तो उसकी श्रद्धा होने पर, निर्बंध स्वभाव की श्रद्धा होने पर ये बंधन को बुरा जानेगा और मुक्त स्वभाव को भला जानेगा, उपादेय जानेगा। यहाँ से उस मोक्ष मार्ग की शुरुआत होगी। उसका खाने पीने से कोई संबंध नहीं उसका कि मैं अभक्ष खाऊं, तो पहले जब भक्ष खा रहा तो ही बंधन हो रहा, तो अभक्ष की बात ही कहाँ से आई उसमें? सुना अगर तो इसको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना, मजा नहीं आ रहा ना। अब बंधन हो रहा, अब इसने जान लिया कि हाँ ऐसा बंधन हो रहा है और ऐसा उदय आ रहा है, जान गया। उसके बाद ज्ञानी बना, तो ज्ञानी के भी तो आखिर पूर्व के बंधे हुए कर्म का उदय आएगा कि नहीं आएगा? क्या आएगा तो सही, आया है ना। तो पूर्व के पुण्य का भी उदय आएगा, पाप का भी उदय आएगा। तो ऐसा थोड़ी है कि ज्ञानी हो गया तो उसके पूर्व के पाप का उदय नहीं आएगा। अरे वो तो आएगा ही सही, उसके भी असाता देखी जाएगी, उसके भी शरीर में रोग देखा जाएगा। तद्भव मोक्षगामी कौन थे? वेरी गुड। तो श्रीपाद थे, तद्भव मोक्षगामी थे, सम्यक दृष्टि थे, और वो जो सेवा कर रही थी हाँ मैना सुंदरी, वो भी सम्यक दृष्टि थी, तो भी असाधा का उदय आया कि नहीं? तो ज्ञानी होने से कोई पूर्व का असाधा का उदय नहीं आएगा ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आएगा तो सही, परंतु बस परंतु से समझने की बात है। परंतु अज्ञानी उस कर्म को जो निर्जरित होने के लिए आया उससे ज़्यादा नवीन बंधन कर लेता है, और ज्ञानी निर्जरित होने आया है उसका ज्ञाता रह करके जय जिनेंद्र कर लेता है। वो कला सिखा रहे, उदय नहीं आएगा ये नहीं सिखा रहे, और उदय आने पर किसी देव की कृपा से रुक जाए ये भी नहीं है। ये जो जिन्हें भगवान के पास जाकर के और ये मांगे कि साहब मेरे थोड़े असाता का उदय बहुत है और आप दूर कर दो तो गलत थे में, शांति धारा करा दूं तो ठीक हो जाएगा तो गलत थे में। कर्म का उदय ज्ञानी को मोक्ष मार्ग को आता है,
ऋषभ देव होंगे तीर्थंकर, जब होंगे 6 महीने आहार नहीं मिला तो नहीं मिला। अरे क्या ये जैन दर्शन कर्म के आगे किसी अन्याय थोड़ी होता है। वो कहने लगे ऋषभ देव कि देखो मैं इस जन्म का राजा हूँ, हो गए राजा है तो, और मैं भविष्य का तीर्थंकर बनने जाना बनेगा। आज तो आपको 6 महीने आहार नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। क्या कहना आपका? आपका क्या कहना कि नहीं नहीं इस हृदय को टालो? अरे भाई इसको टालो, इसी का नाम अज्ञान है। अभी तक ये समझ नहीं पाया जी, ये कर्म का उदय शरीर में आता क्या आत्मा में? अब शरीर में आया तो आत्मा को कष्ट क्या है, इसलिए ज्ञानी मस्त रहते हैं। और इसको लगता है कि मेरे को आ गया है, मेरे को मैंने शरीर में, तो तड़पता है बेचारा, हे भगवान कैसे दूर हो। अरे नहीं होएगा, नहीं होएगा क्या? श्रद्धान करेगा तो शांति होएगी, और होना चाहिए तो वो उलझन में फंस जाएगा। और अज्ञानी के पास चल जाएगा तो जाप करो, विधान करा लो, माला फेरो, क्या होएगा? बहुत अजब अजब के सिद्धांत है, ये सुनने को मिल गए ना, इससे ऊंचा तो कोई पुण्य का उदय जगत में है नहीं। लोगों के ना आगे तो सरकते ही नहीं, पर इससे सहमत हो जाए जीव, उसके पहले आगे सरक के क्या करे। देखो अब वो कहते हैं कि यदि उपभोग ज्ञानी के द्वारा यदि उपभोग हो तो हो, मैंने हो तो हो का अर्थ कि उसके उस सामग्री के भोगने का परिणाम देखा जाता है। किसके? ज्ञानी के। उपभोग भी है और सामग्री भी है और आत्मा भी है। अब अज्ञानी उपभोग के परिणाम को देखता है, उपभोग की सामग्री को देखता है, और वो ज्ञानी जहाँ उसकी दृष्टि पड़ी है, ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की खान शुद्ध आत्मा उसकी दृष्टि पड़ी है, उसको अज्ञानी नहीं देखता है, देख ही नहीं पाता वो, क्योंकि वो देख ले तो खुद ही ज्ञानी बन जाए। भूपेन जी बताएंगे अज्ञानी क्या नहीं देख पाता है? जो ज्ञानी भोग रहा है उसको जानता है कि वो ज्ञानी भोग रहा है, और उसको समझता है कि मेरा है। सीमा को क्या समझ रहा है? ज्ञानी अपना नहीं जानता, ज्ञानी अपना जानता है। नहीं ये बात नहीं, किसी ने पकड़ी क्या? हाँ, ये बात है, जरा ध्यान से सुनो भाई। अज्ञानी ऐसा देखता है कि भाई ये जीव है, हमको नहीं मालूम ज्ञानी का क्या है। ये जीव क्या कर रहा है? ये 5 इंद्रिय के विषय भोग रहा है। क्या है इसके पास? देखो साफ तो भोगने का परिणाम है। चक्रवर्ती ब्याह कर रहा है, 6-9 रानियों से ब्याह कर रहा है, तो ये परिणाम भी है। वो 6 कण साध रहा है, ये सामग्री भी है। तो हम तो ये देख रहे हैं कि भोग रहा है, तो तुम ये देख रहे हो ना। अब बताते हैं कि वो जो चक्रवर्ती भोग रहा है उसकी दृष्टि अपने शुद्धात्मा पे है, और शुद्धात्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का रस भोगता है। ये जो वो देख रहा है और भोग रहा है उसको ये अज्ञानी नहीं देख पाता है। अज्ञानी उसकी 2 चीजें तो देख लेता है। कौन सी? वो उसका भोग का परिणाम और भोग की सामग्री, जबकि वो उसको इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, इसीलिए वो अनिच्छुक होने से ज्ञानी है। अब पकड़ में आया भी, जरा बारीकी से पकड़ो यार, ये आखिर दिव्यधनी का सार अगर अपने को सुनने को मिल रहा है तो ये कुछ का कुछ सुनेगा तो सर्जरी गलत हो जाएगी। बहुत सावधानी से सुनने की बात है। तो ज्ञानी कब हुआ कि उसकी दृष्टि ऐसे शुद्धात्मा पे है जिसमें न राग है और न रोग है, उसको उसकी दृष्टि को ज्ञानी कहते हैं। तो राग भी नहीं है और रोग भी नहीं है, और रोग भी नहीं है और संयोग भी नहीं है, इन तीनों को भिन्न जानता है, इसीलिए ज्ञानी है। से ज्ञानी की नकल से कोई जीव ज्ञानी बनेगा कि नहीं? नहीं तो क्यों? क्योंकि सब पर टिका हुआ तो उत्तर सही है। उसकी दृष्टि में उसका शुद्धात्मा बस गया है। जैसा नए विवाहित पत्नी के हृदय में और पति के हृदय में वो दोनों जने बस चुके हैं,
बस गए कि नहीं उसके अंदर, वो आंखों से क्या दिखे। ऐसे ही ज्ञानी उसको कहते हैं, उसके हृदय के अंदर अपना शुद्धात्मा बस गया है, समा गया है। अब 24 तीर्थंकर जो हैं वहाँ विराजमान, वो जगत को वहाँ दिखते हैं, अनंत सिद्ध वहाँ दिखते हैं, और उसको अनंत सिद्ध और भगवान यहाँ दिखते हैं, क्योंकि उनके आत्मा में और इस आत्मा में कोई अंतर नहीं है। ज्ञानी के कर्म को उठे आया, शुद्धोपयोग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन अब शुद्धोपयोग में नहीं टिक पाए, तो जो भोग करेंगे, जो भी उनको कर्म के उदय से जो भी प्रॉपर्टी मिली है, उसको ज्ञानी में जो प्रॉपर्टी मिली, उन दोनों के भाव में क्या अंतर है? उसका झुकाव आत्मा की तरफ। बहुत बढ़िया, अभी इतना तो समझा कम से कम कि शुद्धोपयोग के काल में न भोग का परिणाम दिखता है और न वो, क्योंकि वो तो निर्विकल्प है। पर जिस समय वो शुद्धोपयोग में नहीं है, उस समय की बात चल रही है, उस समय की बात चल रही है, उसमें दो धारा चलती है, एक श्रद्धा ज्ञान की और एक चारित्र की। तो चारित्र की धारा में भोग का परिणाम दिखता है, पर श्रद्धा और ज्ञान उससे अलिप्त है। यही तो सिखा रहे हैं बार बार कि वो चारित्र की परिणति में वो नई नई बहू या वो जो लड़का, वो दोनों खाते हुए पीते हुए, लड़का नौकरी व्यापार धंधा करते हुए, वो जो नई नई बहू रानी है वो घर के सब काम करते हुए भी उसके ज्ञान की धारा है, वो अखंड अपने जो बस गया है उसकी तरफ लगी हुई है, वो जिनवाणी दिखा रही है। अब ये देख ले तो ज्ञानी हो जाए। अब ये तो वही देखता है, अरे ये तो इतना जिनवाणी पढ़ते गुस्सा आ गया, अरे ये तो इतना जिनवाणी पढ़ते खाने का परिणाम आ गया, अरे इनको कपड़े पहनने का परिणाम आ गया। अरे तो तेरे को क्या मालूम, ये तो दशा होती है। वहाँ 5 पांडव को जुआ खेलने का परिणाम हो गया, तू क्या समझे इसको। और सम्यक दृष्टि की जो श्रीपाल राजा मेना सुंदरी थी, तो क्या जब वो उनके श्रीपाल की जब सेवा कर रही थी तो क्या प्रसन्न होकर गीत गा रही थी क्या? आंखों में दुख भी था, अंदर वो परिणति भी थी, तो उससे क्या होता है? उससे तू बाहर देख रहा है, उनके अंदर की एक धारा क्यों नहीं दिखती है? वो दिख जाए तो ज्ञानी हो जाए। कैसी अलौकिक बात। मुनिराज के ऊपर जब शालिनी खा रही है तो 3 लोक में ये कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ ज्ञानी जानता है कि उनके अंदर वो शरीर को खा रही है और मेरा आत्मा को तो छू ही नहीं सकती है, और वो उधर खा रही है, उधर केवल ज्ञान ले रहे हैं, वही जिनवाणी दिखा रही है। अभी देख जाए, हाल तो प्रथम सुन ले। बाहर के राग से किसी का मापदंड नहीं निकलता है, मापदंड ज्ञान से निकलता है, और ज्ञान सब में ज्ञान हो तो निकाल पाएगा, नहीं तो नहीं निकालेगा, क्योंकि वो राग धारा ही देखता है। ये सब आप भी तो ऐसा करते हो, ज्ञानी भी तो ऐसा करते हैं। हमने कर लिया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, अब सिर्फ कर लिया तो क्या होगा कि तो अंतर जो है, जो अंतर कर्मों का जो बंधन होता है वो राग की गृद्धता से होता है, और ज्ञानी को राग की गृद्धता है ही नहीं, वो उसको इच्छा का इच्छा है ही नहीं, उसको राग का राग है ही नहीं उसको, इसलिए उसको गृद्धता नाम खलास हो गई है। उसके जो जितने कर्म के उदय आएंगे वो सब जय जिनन करके जाने के लिए आएंगे तो सही, वो आएंगे जब भी तो निद्रा होगी उनकी। अरे पूर्व की असाधा बंदी है, वो आएगी नहीं तो निद्रा का पड़े पड़े हो जाएगी क्या? तो उदय आना तो कंपलसरी है उसका। बात तो ये है कि उदय में चिपकता कितना है, ये कुछ पुरुषार्थ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें, उदास काय को हो जाता है, उदास ही हो जाती, क्या करें। देखो, परंतु राग के वियोग यानी अभाव के कारण, राग के वियोग और अभाव यानी क्या? इच्छा का अभाव के कारण वास्तव में वह उपभोग परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होता है। कितना साफ लिखा उपभोग परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होता, इसका मतलब क्या है? प्राप्त नहीं होता ये परिग्रह भाव का मतलब क्या है? परिग्रह माने इच्छा की इच्छा नहीं है, इच्छा को परिग्रह कहते हैं। उसको बांध के नहीं रखना है जो उदय आया। आप समझने का प्रयत्न करो, इच्छा की इच्छा को परिग्रह कहते हैं। उस इच्छा की इच्छा खलास हो गई है, बहिरंग परिग्रह की बात नहीं चल रही है, अंतरंग परिग्रह की बात चल रही है। बहिरंग परिग्रह की इच्छा का नाम अंतरंग परिग्रह है।
तो उसको ये अंदर के जो इच्छा उत्पन्न होती है भोग की, इसकी इच्छा ये भोग बना रहे, ये भोग फिर से मिले, ये टिका रहे, ये पुण्य का परिणाम भी टिका रहे, ये पुण्य का उदय भी टिका रहे, ऐसा ज्ञानी को नहीं चाहिए। उसको वीतराग भाव चाहिए और वीतरागता का कारण आत्मा चाहिए। ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर इसलिए बता रहे हैं कि आप अज्ञानी से ज्ञानी बन सकते हो, उलझन मत करो ज़्यादा। अगर आपका इस तरीके से सोचना विचारना शुरू हो जाए तो एक झटके में ज्ञानी बनता है, और अगर अज्ञान का पक्ष रहता है भटकेगा अनंत काल तक। हमारे को पुण्य का उदय आया। आप पहले जो बात समझ में आई वो समझाओ मेरे को, क्या सुनी है? हम लोग सुनते ही नहीं है तो क्या बोले? हमारे को तुम्हारे क्या करेगा? वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयत्न करो। अभी तो जिनवाणी सुनने की मेथड ही नहीं आ रही है। वस्तु स्वरूप को समझो, अज्ञानता का भी परिचय करो, ज्ञान का भी परिचय करो, फिर ये देखो कि अपने अंदर अज्ञान तो नहीं चल रहा है। अगर अज्ञान चल रहा है तो वो ज्ञानियों की पहले भाषा में नकल करो और फिर भाव में नकल करो। नकल करो का अर्थ वो आत्मा का आश्रय ले रहे हैं तो आप भी आत्मा का आश्रय लो। ये है तो कुंकुंदाचार्य की बात और जिन्हें परमात्मा की बात से सहमत होना, दर्शन करने का नाम दर्शन है ही नहीं। दर्शन करने का अर्थ ये होता है, दर्शन का अर्थ होता है श्रद्धा, और श्रद्धा का अर्थ ये होता है जिन्हें परमात्मा के सिद्धांतों से अपना ज्ञान सहमत हो, इसका नाम जिन दर्शन है। और इसी के नाम जिन्हें भगवान की श्रद्धा है। देवसार गुरु की श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं ना। तो देवसार गुरु की श्रद्धा में गुरु और देव के वचनों का श्रद्धान होना, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। तो न देव का परिचय न गुरु का, और सुनना ही नहीं चाहता तो काय की श्रद्धा करे हो? श्रद्धा तो ये है कि 5 इंद्रिय के विषय के में भोग में सुख है और मैं करता हूँ, और बात अकर्ता की सुनो, कोई लाभ नहीं होगा उसमें, मनुष्य पूरी चली जाएगी, पुण्य खर्च हो जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगी। पुण्य आ गया ना तो पुण्य तो हो गया खर्च। अब ये इसके फल में इसने नया क्या करा कि नया टाइम पास करके और वो पुण्य को जला दिया, भटकेगा अनंत काल तक। भावार्थ के लिए इंतजार ब्रेक के बाद।